हेलो दोस्तों, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरनेट्रीमिया। अब हम देख लेते हैं हाइपरनेट्रीमिया क्या होती है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि हाइपरनेट्रीमिया आखिर क्या होती है। हाइपरनेट्रीमिया किस टॉपिक में आती है? हाइपरनेट्रीमिया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के टॉपिक में आती है। तो क्या हो गई? हाइपोनेट्रीमिया इज अ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ब्लड में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हाई लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड। नॉर्मल कितना है सोडियम का लेवल ब्लड में? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये मेनली क्यों होता है, यानी कि सोडियम का जो लेवल है वो ब्लड में हाई क्यों हो जाता है? सोडियम का लेवल ब्लड में हाई इसीलिए होता है क्योंकि वाटर बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेस हम लूज कर जाते हैं और पानी कम पीते हैं, यानी कि इनटेक ऑफ फ्लूइड कम होता है और लॉसेस जो वाटर के होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉजेज क्या है हाइपरनेट्रीमिया के? सबसे पहला कॉज है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किस लिए होता है? डिहाइड्रेशन वॉमिटिंग से हो सकती है, डायरिया से हो सकती है, स्वेटिंग से यानी कि बहुत अधिक पसीना निकलने पे हो सकती है, या फिर हाई फीवर से हो सकती है। और अगर लेस इनटेक करेंगे वाटर का, कम पानी पिएंगे, उस वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी सोडियम का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। दूसरा है ड्रग्स यूज़ करने पे। ड्रग्स कौन कौन से होंगे? स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या करती है? वाटर का रिटेंशन करती है और इलेक्ट्रोलाइट का रिटेंशन करती है। कहाँ पे? ब्लड में। जिसके कारण क्या होती है कि बॉडी से ब्लड बहुत ज़्यादा पास नहीं हो पाती है जितना नॉर्मली उसको पास होना चाहिए। इस कारण से यहाँ पे फ्लूइड का रिटेंशन हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लूइड रिटेंशन एंड इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन। दूसरा है लिकोरिस। लिकोरिस का क्या मतलब है कि ये अभी फिलहाल डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में यूज़ होती है। जैसे डाइजेस्टिव में, ट्रैक में अगर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम डाइट में देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ अगर लिकोरिस का कर लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी कि बॉडी में एक्सेसिव एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। इसके कारण सोडियम का रिटेंशन होने लगेगा, सोडियम का रिटेंशन होगा ब्लड में। तीसरा है बीपी लोडिंग मेडिसिन। अगर बीपी जो मेडिसिन लो करके रखती है बॉडी में और उस मेडिसिन को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो सकती है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है। डायबिटीज़ के कारण हो सकती है और एल्डोस्टेरोनिज्म के कारण हो सकती है। एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा यानी कि एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी, जिसके कारण क्या होगी? सोडियम की रिटेंशन हो जाएगी बॉडी में। एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करने से सोडियम इम्बैलेंस हो जाएगी और सोडियम का लेवल ब्लड में हाई हो जाएगा। हाइपरटोनिक इंटेरल फीडिंग विदाउट एडिक्वेट वाटर सप्लीमेंट। अब हाइपरटोनिक क्या होती है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होती है? इस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स मिक्स होते हैं और वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? वो सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पेशेंट को ज़्यादा दे देंगे विदाउट वाटर सप्लीमेंट, अब इंटरनल फीडिंग मीन्स क्या होगी कि थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि जैसे अगर ट्यूब फीडिंग करवाते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम ज़्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे देंगे पेशेंट को तो क्या होगी? उसको बॉडी में सोडियम लेवल उसका हाई हो जाएगा। एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से भी बॉडी में यानी कि ब्लड में सोडियम का लेवल हाई हो जाता है। हेवी एक्सरसाइज करने से भी अगर हम वाटर का इंटेक नहीं करेंगे और हेवी एक्सरसाइज करेंगे या एक्सर्शन बहुत अधिक थकाने वाला काम करेंगे तो उस कंडीशन में भी ब्लड में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो जाएगी वाटर से, तो क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगी। रिनल डिस्प्लेजिया क्या होती है? रिनल डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में ही रहता है यानी कि वुम्ब में ही रहता है तो उस समय क्या होता है कि उसके किडनी, जो बोथ किडनी होते हैं, दोनों किडनी होती है, सही से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सही से डेवलप नहीं कर पाती है, सही से उसका स्ट्रक्चर बन नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होती है? रिनल डिस्प्लेजिया बोलते हैं उस कंडीशन को। तो उस कंडीशन में भी क्या होगी कि जब किडनी ही खराब होगी तो सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स के जो बैलेंसेस है वो बिगड़ जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगी कि उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा और बॉडी में सोडियम का लेवल हाई हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी क्या होती है? किडनी में जो यूरेटर है, किडनी जिससे यूरिन पास करती है, किडनी यूरेटर से यूरिन पास करती है, वो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये अगर आपका किडनी है तो ये यूरेटर है और ये ब्लैडर, ठीक है। ये
यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ये कहीं भी हो सकती है, किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ये इसके यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो उससे क्या होती है कि यूरिन सही से पास नहीं हो पाती है, जितनी फ्लो में उसको पास होनी चाहिए उतनी फ्लो में नहीं होती है, और कंटिन्यूएशन के साथ नहीं होती है, यानी कि बहुत स्लो पास होती है यूरिन उस कंडीशन में। तो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है उस कंडीशन में भी खराब हो सकता है। ऑस्मोटिक डाययूरेसिस, अगर ज़्यादा यूरिनेशन हो गया पेशेंट को, ज़्यादा यूरिन पास कर दिया पेशेंट, तभी भी बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देख लेते हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। हाइपरनेट्रीमिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहला है इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि उसको प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा। रेस्टलेसनेस एंड एगिटेशन, रेस्टलेसनेस मीन्स बेचैनी होगी, और एगिटेशन मीन्स क्या होगी कि वो अशांत रहेगा। उसका वेट लॉस होगा, और जनरलाइज्ड वीकनेस रहेगी उस पेशेंट में। जनरलाइज्ड वीकनेस मीन्स मसल्स में वीकनेस रहेगी। डिसओरिएंटेशन, हमेशा कंफ्यूज रहेगा पेशेंट। डेल्यूजन, उसको एक फॉल्स बिलीफ रहेगा। और हेलुसिनेशन, यानी कि उसको अगर कोई रस्सी गिरी हुई है तो उसको लगेगा कि ये सांप है, तो उस कंडीशन को हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो उसको हेलुसिनेशन आएंगे और उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, पर्सनालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। एनोरेक्सिया होती है पेशेंट में। एनोरेक्सिया मीन्स क्या होती है कि उस पेशेंट को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इस वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है। ये जनरली यंग वुमेन में होती है। उसके बाद वॉमिटिंग उसको आएगी बहुत ज़्यादा, और नोजिया मीन्स उसको ऐसा लगेगा कि उसको वॉमिटिंग होने वाला है, यानी कि वॉमिटिंग जैसी मितली आएगी उसको, मितली उसको बार बार आएगी, जैसे उसको लगेगा कि वॉमिटिंग उसको अभी तुरंत हो जाएगा। फ्लश्ड स्किन रहेगा पेशेंट का। फ्लश्ड मतलब रेड स्किन रहेगा, और ये क्यों रहेगा? क्योंकि सडनली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसका बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाएगा सारे स्किन में, सारे टिश्यू में, जिस कारण उसका स्किन फ्लश्ड रहेगा, यानी कि रेड स्किन हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेड स्किन होगी पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण। पेरिफेरल एडिमा, यानी कि हैंड्स और लेग्स में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, उस कंडीशन को हम एडिमा बोलते हैं। तो पेरिफेरल मीन्स हैंड्स एंड लेग्स, तो हैंड्स और लेग्स में क्या होगी? स्वेलिंग हो जाएगी। पोस्चरल हाइपोटेंशन, पोस्चरल मीन्स पोस्चर चेंज करने पर बीपी का लो हो जाना, उस कंडीशन को हम पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरनेट्रीमिया के केस में ये साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। डिस्पनिया, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। ये थे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा हाइपरनेट्रीमिया का, हम देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम का जो लेवल है वो कितनी होनी चाहिए? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। लेकिन क्योंकि यूरिन में सोडियम पास नहीं हो रहा है और हाइपरनेट्रीमिया में सोडियम का लेवल है ब्लड में ज़्यादा हो गया है, यानी कि 145 जो इसकी लिमिट है उससे सोडियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गई है। दूसरा है यूरिन में सोडियम कितनी पास होनी चाहिए? 24 आवर्स में 40 मिली इक्विवेलेंट पास होनी चाहिए यूरिन में, लेकिन क्या हो रही है कि यूरिन में पास नहीं हो पा रही, इसीलिए यूरिन का जो सोडियम है वो 40 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाएगी। सीरम की जो ऑस्मोलैरिटी है, यानी कि जो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। हाई क्यों होगा? क्योंकि उसमें सोडियम मिक्स हो जाएगा। सोडियम के कारण ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज कर जाएगी। यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यानी कि यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। यह हुई हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे हाइपरनेट्रीमिया का? सबसे पहले हमारा गोल क्या होना चाहिए मैनेजमेंट के टाइम में? तो रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम्स, सबसे पहले हम सिम्टम्स को पहचानेंगे कि ये किस कंडीशन का सिम्टम है। उसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे अंडरलाइंग कॉजेज को। अंडरलाइंग कॉजेज में जो छुपा हुआ कॉज है, यानी कि अगर कोई डिजीज़ है उस पेशेंट को, तो सबसे पहले उस डिजीज़ को हम ट्रीट करेंगे। सबसे पहले उस डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स को फिर पहचानेंगे। तो जो भी केस है उस केस को हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। करेक्शन ऑफ फ्लूइड डिस्टर्बेंस, अगर हाइपरनेट्रीमिया है तो इसका मतलब है कि फ्लूइड का भी डिस्टर्बेंस है, तो हम सबसे पहले फ्लूइड के डिस्टर्बेंस को करेक्ट करेंगे। ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे? सबसे पहले वाटर रिप्लेसमेंट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद हम सोडियम के लेवल को रिड्यूस करेंगे, और वो स्लोली रिड्यूस करेंगे। सोडियम का लेवल बॉडी से अचानक से कम नहीं कर देंगे, इसके कारण पेशेंट की ब्रेन डैमेज हो सकती है। इमरजेंसी के केस में हम पेशेंट को
क्या देंगे, इमरजेंसी के केस में हम पेशेंट को 0.45% NaCl देंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन होती है, NaCl उसमें मिक्स होती है, उस NaCl वाले सॉल्यूशन को हम पेशेंट को देंगे। उसके बाद हम डाययूरेटिक्स देंगे ताकि सोडियम का लेवल जो है वो बॉडी में कम हो और यूरिन के थ्रू सोडियम एक्सक्रीट करे बॉडी से। लो सोडियम डाइट देंगे, सोडियम ऑलरेडी बॉडी में है, इसीलिए पेशेंट को और ज़्यादा सोडियम हम नहीं देंगे, इसीलिए हम पेशेंट को सोडियम नहीं देंगे। 500 से 2000 mg पर डे पेशेंट को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सोडियम। उसके बाद कुछ ड्रग्स जो है वो अनसेफ है प्रेग्नेंट वुमन के लिए, तो फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हम प्रेग्नेंट वुमन को प्रिस्क्राइब करेंगे ड्रग्स। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पोटेशियम इम्बैलेंस की बात करेंगे। अब आप लोग ये बताइए कि हाइपरनेट्रीमिया के और क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। अगले वीडियो में हम पोटेशियम इम्बैलेंसेस को देखेंगे। Thank you so much for watching me.